मैम चालू करना है ना। हाँ जी, करें। हाँ। हम्म। मैं ही चालू करूँ। हम्म। हाँ जी, कीजिए। आत्मोन्नत मास्टर स्पिरिचुअल टैबलेट में 40 डेज पब्लिक वर्कशॉप में सबका स्वागत है। आज मेडिटेशन और विजडम हो जाएगा। तो आप ध्यान के पोजीशन में आइए मास्टर। पिरामिड कैप रहेगी तो आप डालिए। चश्मा है तो उतार के रखिए। ध्यान की 3 पोजीशन लीजिए। जो आलती पालती नीचे बैठे तो आलती पालती मार के बैठिए। जो सोफे पे या कुर्सी पे बैठे होंगे उन्होंने अपने दोनों पाँव के टेढ़े ऐसे रखिए, क्रॉस करके, और हाथों के एक दूसरे के उंगलियां अंदर फंसा के अपनी गोदी में रख दीजिए और अपने सुंदर नाजुक आंखें शांत से बंद कीजिए। अपना पूरा हम रिलैक्स में रहेंगे। शांत और रिलैक्स कर दीजिए पूरा शरीर। अपना पाँव रिलैक्स कर दीजिए। पाँव की उंगलियां, पाँव की एड़ियां रिलैक्स। आपके पाँव के घुटने रिलैक्स कीजिए। कमर का भाग रिलैक्स। पेट, चेस्ट रिलैक्स। अपने दोनों शोल्डर रिलैक्स कीजिए। पूरी पीठ रिलैक्स। दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां रिलैक्स कीजिए। पूरा अपना चेहरा, माथा, अपना सिर, बालों से पाँव तक हम रिलैक्स हो गए। हम प्रथम ब्रह्म जी पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। ब्रह्मांड की सभी देवी देवता को, अस्टर मास्टर, स्पिरिचुअल हमारे गाइडर, एंजल, उनको आत्मवंदन करेंगे। योगी जन, ऋषि मुनि, अपने गुरुजन, संत, सभी को हम आत्मवंदन करके हमारे ये पूरे ध्यान में हम सबको आमंत्रित करते हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट के अपने जनक जी के स्वरूप को हम आत्मवंदन करते हैं। पूरा अपना ध्यान अपना सांसों पे लेके आना है। हम दीर्घ 3 बार सांस लेंगे। पूरा पेट भर सांस लीजिए पूरा। जो अपना पेट तक आना चाहिए, थोड़ा अपनी कैपेसिटी के ऊपर रुकना है और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। अपने मुंह के द्वारे या नासिका के द्वारा छोड़ना है। फिर से एक बार लीजिए। पूरा लीजिए पेट भर के। थोड़ा रुक के आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। फिर एक बार थोड़ा रुकिए। आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। से अपने पूरा शरीर पे ऑक्सीजन आ जाता है। हम आनापानासती ध्यान करेंगे। जो अपना नासिका से जो सांस आ ले रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे और वो कहाँ तक जाती है। अपने दो भ्रुकुटी के मध्य में, दो भुवयों के बीच में से अंदर जा रही है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। आनापानासती ध्यान में आने वाली सांस और अपान में जाने वाली सांस, उसको देखना है, उसका हमें निरीक्षण करना है। तो ऑब्जर्व कर कहाँ जा रही है,
और फिर से कैसी आ रही, यही तो अपना ध्यान है। जो श्वास है अपना गुरु है, वो हमारे साथ निरंतर रहता है। तो हम अपने सांसों की गति को देखते जाएंगे, और जैसे जैसे हम अंदर देखते जाएंगे, सांस कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता विलीन होती जाएंगी। अपने दो भुवों के बीच में से देखना है, आज्ञा चक्र से। पूरा अपना मेरुदंड सीधा रखने का है और रिलैक्स रहने का है। शरीर पूरा अपना रिलैक्स करके रखना है, और आती और जाती सांसों को देखना है। पूरा ध्यान अपना आती हुई और जाती हुई सांस को देखते देखते हम अंदर अंदर जाते रहे। और इस संगीत के इसमें हम अपने अंदर की दुनिया देखते रहे। जागृत अवस्था में रहना। विचार आएंगे और वो चले जाएंगे। अगर अपना ध्यान अपने आती हुई सांसों के ऊपर, वो जाती हुई सांसों के ऊपर रखना है उसको।
ब्रह्म जी पितामह पति जी को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। सब ऋषि मुनि संत योगी जन गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे माँ पिता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे स्पिरिचुअल गाइड को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एंजल गुरुजन उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और जी के सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर जी के सर अभी जब जहाँ हम बैठे उस जगह को धन्यवाद। ये हमारे सभी मास्टर बैठे हुए उनको भी धन्यवाद देते हैं। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देके कि हमने यहाँ आज जो ऊर्जा ली है हम अपने हृदय में इकट्ठा करके उसमें चारों तरफ हम फैला देंगे। पूरी अपनी जो ऊर्जा है वो हम अपने दिल में के अपने घर में अपने पूरे एरिया में पूरे देश में हम सब जगह फैला के देंगे। जब हाँ जहाँ युद्ध हो रहा है शांति की ये ऊर्जा हम सभी जगह भेज देंगे। धरती माते को पृथ्वी माते को देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम भौतिक जगत में आ जाएंगे। और अपने हाथ अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। आहिस्ते आहिस्ते हमारी उंगली के अंदर ही आंखें खोलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल के हम अपना जो ऊर्जा आपने प्राप्त की है वो सब अंदर लेके सब जगह फैलाएंगे। पानी पीना है मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद। अपने आपको खुद को ही धन्यवाद देंगे। सभी को आत्मवंदन। सभी को मैं दीपाली मयकर महाराष्ट्र से मुंबई से हूँ। आवाज आ रही है ना? तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मेरे घर में मेरे माँ पिता जी स्पिरिचुअली थे। मेरे बड़े भाई 2 और मैं छोटी एक ही कन्या। इसलिए लाड प्यार से ही हमारा घर में बहुत ये चल रहा था। मेरे पिताजी और माताजी साईं बाबा को ज्यादा मानते थे। साईं बाबा को ही गुरु मानते थे। तो वैसे वैसे हम बड़े होते रहे तो हमारे मन में भी वही बीज हो जाता है आ जाता है कि मैं भी साईं बाबा को शिव जी को गणेश जी को मानती थी। भगवान जैसे जैसे घर में रहते हैं पूजा पाठ होता है वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। फिर बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अपना नौकरी लग गई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में थी। नौकरी लग गई। नौकरी में हम होने के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए। ऐसे बच्चे होने के बाद फिर हमें अ, हमारे पास हम ध्यान नहीं देते ज्यादा करके। बाद में सर्विस होने की वजह से हमारा टाइम का खाना पीना वो हम देखते नहीं। बाद में मुझे सर्दी होती थी बहुत टाइम सेकंड डिलीवरी के बाद। और फिर सर्दी होके होके ब्रोंकाइटिस हुआ। ब्रोंकाइटिस में अस्थमा। अस्थमा में बहुत मुझे तकलीफ हो गई थी। तो मैंने योगा बीगा किया उसमें से वो सर्विस के टाइम में हो गया था वो टाइम। बाद में फिर मेरा कमर दर्द शुरू हुआ। कमर दर्द लास्ट लास्ट में बहुत ही दर्द होता था क्योंकि कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी और L4 और 5 में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो फिर आगे 2020 में हमारा कोरोना आ गया।
कोरोना में मेरे मिस्टर भी चले गए। उसके बाद में मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और फिर मैं वो टाइम रिटायर भी हो 2020 में कोरोना में ही हो गई। और फिर मैं स्पिरिचुअल में फिर ज्यादा ये होने लगी। अ, भगवान का पढ़ना ये करना वो सब हुए। और मेरी फ्रेंड ने मुझे 2023 में 23 में मुझे बताया कि स्पीचर टैबलेट आ गए हैं, तो स्पीचर टैबलेट का तेरा कंबर दर्द होता है उसमें देखेंगे क्या है। मैं भी ज्वाइन करती है, तू भी स्पीचर टैबलेट मराठी में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शुरू होने वाला था वो टाइम, तभी मैंने शुरू कर दिया 23 अगस्त में। तो उसमें से भी जैसे 40 डेज का जो मंडला ले लिया था फर्स्ट टाइम, उसमें बहुत सारा मैं इसमें तो करती थी शवासन में। शवासन में तो मैं 10 मिनट का मेडिटेशन 10-15 मिनट का करती थी, मगर 40 कंटिन्यू ये 40 डेज का 1-1 घंटा जब भी किया तभी बहुत ही मुझे अच्छा लगने लगा। और अवेयरनेस आने लगी, समझ में आने लगा। और फिर स्पिरिचुअल टैबलेट का हमने कोर्स शुरू किया। उसमें 12 टैबलेट हुआ, फिर मॉड्यूल 1 हुआ। इससे पढ़ाई करते करते मैंने वो अ, अ, अपना ट्रैफिक सिग्नल है वो कमर के ऊपर का, वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। एक तो अपना 12 टैबलेट का था, वो तो अप्लाई हमेशा करते ही है, क्योंकि अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करना है खुद तो करेंगे। बाद में पिरामिड लगा के टोनी माँ ध्यान करके सब करते थे। फिर स्वाध्याय संगत सांगत, फिर हमारे ये कोर्सेज शुरू हो गए थे। तभी वो कोर्सेज में अ, मैंने हमारे बिल्डिंग में ही एक जो नवरात्रि का पोर्शन कार्यक्रम चालू था उसमें मैं भाग लेने लगी और अपना अ, ये सब शुरू कर दिया। जो इच्छा थी अपने अंदर की कैसे प्रकट करने की वो सब कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल का एक जो अपना अपॉर्चुनिटी कैसी लेने है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसे एक टैबलेट का मैंने अपने ऊपर यूज कर दिया। और मुझे लगता है नवंबर में मैंने जिस सामूहिक ध्यान था पूर्णिमा ध्यान 3 घंटे का, उसमें 3 घंटे का मॉर्निंग का 4 से 6 बजे तक था, 4, 5, 6, 7 बजे तक इतना मेरा ये हुआ है ना, बदन इतना दर्द हुआ, पूरा मुझे हड्डी का हड्डी दर्द होने लगा और उसमें एस्टल सर्जरी हो गई। ये मैंने वो जब भी स्विचर टैबलेट में पढ़ा था एस्टल सर्जरी क्या है, एस्टल ट्रैवल का है। तो मैंने जब भी योगा सिखाया था तो सीख रही थी मैं, और उसमें मैंने दूसरे को सिखा रही थी, तभी मैंने मेरी बॉडी देखी थी वो टाइम। मैं इस पिक्चर में मैं ये इसमें आई नहीं थी, तभी मैंने मेरी बॉडी पूरी नीचे है, पूरा है और मैं ऊपर है, ऐसे मैंने देखी थी। तभी मुझे ये स्पिरिचुअल टैबलेट में जब भी मैं पढ़ लिया कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, तो उसमें मुझे समझ में आया, अरे ये सब एस्ट्रल ट्रैवल तो मैंने कितनी बार कर दिया है। बाद में समझ में आया क्योंकि एक्सेल टैबल मीन्स एक एक ये स्पिरिचुअल टैबलेट में पढ़ाई में इतना बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो हम पुस्तकी ज्ञान लेते हैं कॉलेज का ज्ञान लेते हैं ये कुछ भी नहीं। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट का ज्ञान में बहुत ही फायदा हुआ कि मैं कौन हूँ ये समझ में आया। और एस्टर ट्रैवल एस्टर सर्जरी हो गई। एस्टर सर्जरी में मेरी इतनी हड्डी दर्द होती थी, ऐसा मुझे लगता था वो टाइम कि ऐसे टूट के निकल जाएगी, क्योंकि मुझे ना रात भर रात ज्यादा चलेगी कुछ गई तो मेरी हड्डी बहुत दर्द करती थी। और इसमें ये मैंने बाद में पढ़ा, अरे बाप रे, ये तो सर्जरी हो गई। तो मेरी ये कमर की दर्द कैसी निकल गई वही पता नहीं। L4 L5 में जो गैप थोड़ा सा था, जब भी मैंने डॉक्टर के पास जाके फिर से उनको बताया कि रिपोर्ट निकाला तो बोले दीपाली तू इतनी फ्रेश कैसे लग रही है, इतना क्या है?" तो मैं उन्होंने बोला मैं स्पिरिचुअल टैबलेट कर रही हूँ और ये भी मेडिटेशन कर रही हूँ। तो उन्होंने इतना ये किया कि अरे तू रिटायर होने के बाद बहुत अच्छा तुझे मार्ग बन गया है, तो अच्छी तेरी ये जर्नी चालू है। तो मैं भी खुश हो गई, वो भी खुश है। तो फिर उन्हें
उन्होंने मैं जाने के बाद ना बाद में उनके पास दूसरे जो पेशेंट थे वो आ रहे थे। फिर मैं बाहर गए जाने के बाद मुझे थोड़ी देर के बाद ना मुझे फ़ोन बुलाने को आया कि तुम्हारा डॉक्टर बुला रहे करके। और डॉक्टर ने मैं अंदर गई तो बोले कि दीपाली तुम रुक जाना थोड़ा टाइम। तब 2-3 पेशेंट ऐसे मुझे उन्होंने दे दिए कि इनको तुम ध्यान सिखाओ। मीन्स मैं हॉस्पिटल में मेरे लिए गई थी दिखाने के लिए, मगर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये 2-3 मैं पेशेंट दूंगा तो उनको आप ध्यान सिखाओ। मुझे ना ये स्पिरिट टैबलेट में आके मैं खुद पे करके ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कोई कोई मुझे सिखाने को बुला रहे। और मैं घर में भी मेरे ध्यान लेती थी। मुझे एक-एक करके करके मैंने ये 6 महीने का जो कोर्स हमारा था, वो करके लिया। और बाद में मुझे इतना मीन्स अनकंडीशन लव शुरू हो गया। इतना लव शुरू हो गया कि हम पेड़ों से बात करने लगे। जो सामने जो पक्षी बैठते थे उनसे बातें करने लगे। ये सब स्पिरिचुअल जर्नी का जो मैंने ये किया टैबलेट में सीख के और अपने ऊपर जो जो ये अवेयरनेस किया, कैसे अपने बातें करने का ढंग, अपने को किसी को दिख रहा है मैं क्यों जन्म लिया है ये इस पृथ्वी पे, ये पृथ्वी क्या है। क्योंकि जब भी ये पढ़ाई की, किताबें पढ़ी, हर एक इसकी जो जो एक-एक किताब पढ़ गई, योगानंद की पत्री सर की हो या हर एक मास्टर की हो अलग-अलग, तो वो पढ़ के उसका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान लेके हमने इसमें से अप अपनी किसी भी जो आत्मा की जो अ, ज्ञान है, आत्मा को हमारा खाने का क्या है, तो ज्ञान है, तो ज्ञान कैसा देने का। ये जो जर्नी है ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मेरे जीवन में का जो ये था, उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य है, वो मुझे समझ में बाद में आ गया और एक-एक मेरे सामने उसके पर्दे ऐसे खुल गए। तो ये ध्यान, स्वाध्याय और संग सांगत्य और सेवा, ये 4 इसमें से ना मेरा जीवन कायापलट ही हो गया। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट की और डॉक्टर वीके सर ने इतना हमें हर एक बात कैसा है उनका बात करने का ढंग, वो कितने मीन्स हम पाँव ये करने के लिए वो खुद भी पाँव जैसे पति से को मैंने भी कभी देखा नहीं, कभी किया है ही नहीं। इसमें जो मैं 23rd में मैं जब आई स्पिरिचुअल टैबलेट में तभी पति सर को भी मैंने देखा उसमें। मीन्स पति सर के जो 18 सूत्र है, वो सर ने कैसे टैबलेट बनाई, कितने अनुभव से अपनी भावना, विचारों इसमें से कैसे-कैसे उन्होंने अपनी सपनों के द्वारा, अनुभव के द्वारा एक-एक 601 टैबलेट बनाई है। तो उसमें से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है कि कैसे अनुभव है। तो जैसे-जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमें भी एक-एक अनुभव होने लगे। क्योंकि मैंने तो एस्टेट टावर पहले देखा था और मैं भगवान से भी वो पहले बातें करती थी। तो किताबें पढ़ के उसमें ज्ञान लेके ये अलग-अलग अनुभव जैसे आते रहेंगे, जो महाचक्र में जाते हैं, तभी अपने थर्ड आई में एक-एक जो किताबें आती थी, जो परमहंस योगानंदा का जो मूर्ति आती थी, उनका चेहरा आता था। फिर अलग-अलग मास्टर के चेहरे आते थे, अलग-अलग मेरे गुरु साईं बाबा के आते थे। ऐसे एक-एक आने लगे तभी उनकी किताबें मैंने आधा पढ़ी थी, आधा पढ़ने की थी वो टाइम। तो उन्होंने संकेत दिया कि अब पढ़ो, तो मैं वो पढ़ लिया। तो मैंने स्वाध्याय भी शुरू किया उसमें महाराष्ट्र में। तो स्वाध्याय का पूरा हुआ। भगवत गीता का पत्री जी का जो भगवत गीता है, उसमें शुरू किया। ये एक-एक किताब का एक-एक इसका जो ज्ञान हमें मिल गया और हम दूसरे को देते, जो हमारा अ, जो एक भी कुछ ज्ञान आता है, तो हम दूसरे को देते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ता है। ये जो ये अपने को समझ में आता है कि हमारा जो ग्लास है, तो जो ग्लास हम खाली रखेंगे, तो भरते जाएँगे और फिर खाली करते जाएँगे। ये सब हम इसमें सीख सकते हैं। कि जो ज्ञान लिया है तो पति सर बोल रहे हैं ना आपने पढ़ा है तो ए
दूसरे को दो, बी पढ़ा है तो बी करो। जैसा जैसा ध्यान, जैसा मैंने शुरू किया तो घर में भी ध्यान लेना शुरू किया, स्वाध्याय लेना शुरू किया दूसरे इसमें, और संग सांगत्य कर रहे। और बाद में सेवा, सेवा भाव तो मेरे पहले से ही मैं सेवा सब जगह करती थी, मगर सेवा करने का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सब सब जगह। तो सेवा भाव भी रहना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए, सत्पात्री दान क्या है, ये सब वो जो ये है, हम देखते स्विचर टैबलेट का इसमें से एक एक किसी को अभी पीजीआई रहेंगे या किसी को अपने रिलेशनशिप रहेंगे कि किसी को कुछ होता है, तो हमें समझ में आता कि उनका अनुभव जो स्पिरिचुअल में रहेगा उनका ही अनुभव देखना चाहिए, सपना का। मेरे सपने जब भी पहले मैं भौतिक जगत में थी तभी सपने मुझे गिरते थे, तभी सांपों के ज्यादा आते थे, छोटे छोटे सांप आएंगे तो छोटा मुझे सर्दी विर्दी होता था मुझे। तभी मैंने थोड़े थोड़े ध्यान में आते थे मुझे कि ये ऐसा ये आता है, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है, सर्दी या खांसी या कुछ होने वाला है। जो बड़ा सांप दिखाएगा तो बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा मेरा वो टाइम में होता था। अभी मुझे ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये संकेत तो मुझे पहले मिलते थे, ये क्यों मिलते थे, क्योंकि मैं जब भी इसमें थी ना तभी भगवान का ज्यादा करती थी, इसलिए मुझे संकेत आता था, या पढ़ती थी भगवान की किताबें, इसलिए आते रहेंगे। जब भी ध्यान में आने के बाद तो बिल्कुल बंद हो गए सब कुछ, कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो मैं सर्दी खांसी किधर से, हम 10 दिन दौरा करके आए, बाहर से ट्रैवल करके आए, तो हमें सर्दी आती है तो हम सोचते नहीं है खांसी आती है तो हमने क्या गलती की है, हम अनुभव लेते हैं कि क्या गलती की है, तो हमारा जो ये खांसी क्यों नहीं जाती है, या कुछ हम यहाँ वहाँ कुछ काम करते रहते हैं तो हमारा उंगली पटक जाती है, या अपना पाँव पटक जाता है, वो क्यों होता है, क्या गलती करती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें पर हम ध्यान देते हैं, ये टैबलेट के ऊपर, ये टैबलेट देखते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट का, तो बहुत ही इसमें ज्ञान आता है, ये समझ में आता है। तो सच कहती हूँ कि ब्रह्मा जी पितामह पत्रिजन ने इतनी अपने को ध्यान ज्ञान अवसर दे दिया है, और जीके सर ने ये टैबलेट बनाई है, तो इसका बहुत ही पूरा मिस जब भी मुझे सर मिले थे तभी सर को भी वो बताया मैंने, जब भी सर्टिफिकेट लिया था तो मेरा तो मुंह तो चालू ही था कि ये करने का, जो आता है जैसे भी स्टेप बाय स्टेप आता है वैसे बताया। जो मेरा जर्नी में से इसका 6 महीने का हो गया तो मुझे अनकंडीशन लव शुरू हुआ। तो हमारे बिल्डिंग 5 बिल्डिंग है, उसमें से मुझे जो 26 जनवरी का झंडा का भी दे दिया दिया करने के लिए 2000 तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बोली देखो कितना, मैं स्पिरिचुअल टैबलेट करने से इतना फायदा मिलता है तो क्यों नहीं। सर को वही मैं बताया, सर इतना स्पिरिचुअल टैबलेट का जो कोर्स किया है और उससे इतना मुझे लव मिलने लगा है, तो मुझे कोई किधर भी, अभी 26 जनवरी 15 अगस्त दूसरे गए साल में 15 अगस्त का भी किसी ने बुलाया, तो बोले ये मस्त अच्छा है स्पिरिचुअल टैबलेट करके, बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही ये करते हैं। तो इतना अपने को अनकंडीशन लव शुरू होता है ना तो अपने आप सब कुछ मिलता है। तो ये अनुभव बहुत सारा मेरा बहुत है, वैसा बोलने को जाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे मिलेंगे ही नहीं। ये तो बहुत है, सब लोग फ्यूचर टैबलेट करके अपनी जो जिंदगी है आगे की, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्म लिया पृथ्वी में, इसमें क्यों आई हूँ, और उस मेरा जीवन का सार्थक जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जब भी हमें समझ में आता है और हम उसमें काम कर देते हैं, हमारी आगे की जर्नी बहुत अच्छी जाती है। तो आपको सबको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरा ये सब सुन के लिया, बहुत अच्छा आपका भी रहेगा आगे की जर्नी। तो ध्यान करो, ध्यान के फायदे बहुत है। अपने जब एज अपनी अ, मायने नहीं रखती है कुछ भी, हमें अभी बाद में मिला है या पहले मिला है, मगर आपका जो मिला है कुछ भी मिला है तो ध्यान मिला है अपने जीवन में, वो हम आगे लेके हमारा जीवन आगे का है, वो ऊपर वाले ऊपर जाने के बाद भी अलग ही जीवन है वो। ये पृथ्वी तल में हम जो आते हैं तो हमारे मेहमान करके आते हैं इधर, वो जब भी जाते हैं तो अपने घर में
ऊपर जाने वाले हैं तो अपने घर में जाने का है। तो दुख नहीं मानते, अभी दुख होता नहीं है कि अपना ये होता है। तो मेरी मम्मी भी 91 ईयर की है, मगर उनको मैंने ध्यान सिखाया है। उनको अभी जो जो किताब उनको पढ़ने को देती है वो भी पढ़ती है। अभी मैं जाके शाम को थोड़ा टाइम उसके पास बैठती है, पास में ही है, तो उसके पास बैठ के उसकी सेवा करने का। क्योंकि जो है हमें मिल गई है, वो कितने दिन से मिलेगी नहीं मिलेगी वो हम नहीं मानते हैं, जानते हैं। तभी हो हमारा हाथ में से सेवा करेगी, और वो भी इंतजार करती रहती है अपनी कि ये अब कभी आएगी। मैं आज उनको बोली कि मैं नहीं आने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत मैं शाम को आ गई बाहर से, तो मैं नहीं आएगी बोली थी। मगर मैं बोली नहीं, आज मेरा भी अनुभव है तो तुमको प्रणाम करके आती हूँ, करके आ गई। मीन्स ये अपनी छोटी छोटी बातें भी रहती है ना, वो बहुत मायने रखते हैं अपने जीवन में। तो बहुत सारा प्यार है मिलता है इस स्पिरिचुअल टैबलेट में, ध्यान में आके। और मैं भी अभी 23rd से भी आई है, और मैं पहले ही इसमें स्पिरिचुअल टैबलेट में ही आई। योगा में थी, मैं योगा में मैं सिखाती थी। 20 में मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद बहुत अच्छा मार्क मुझे अपने को मिला। तो अच्छा रहता है कि लास्ट मोमेंट में, पहला ऐसे लगता था अपने को पहले क्यों नहीं मिला, मगर जब भी मिलता है वो अच्छे के लिए मिलता है, क्योंकि तभी टाइम नहीं था। अभी टाइम है बहुत। और ऐसा सीख के आते हैं। कोई सिचुएशन आती है तो अपने आप ब्रह्मांड कैसे निकालते हैं मालूम नहीं है, वो अपने को चांस देते हैं। और किसी को भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो ये परेशानी हमने ही क्रिएट की है, वो हमें ही देखना है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन सी भी बीमारी, कौन सा भी ये, अभी मेरी तो इतनी थी, मगर वो मैं पट्टा लगाती थी बहुत दिन से, ऑफिस सर्विस में थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी। तो ये बरसात में ये थोड़ा मुश्किल होता था मुझे, मगर मैंने ये उसमें माँ ये करके कैसे मेरी पट्टा के ये निकल गई वो समझ में नहीं आया। वो बहुत बढ़िया मुझे ये स्पिरिचुअल टैबलेट में आके मिल गया, और आनंद ही आनंद मिल गया। मैंने इसमें से अभी सेवा भाव करते हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है ये इसमें आने के बाद कि यहाँ चलो, ये इस मंच पे आओ, उस मंच पे आओ। तो बहुत प्यार है, बहुत ही सेवा करना है, और बहुत ही अपना आगे बढ़ के अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने का है। और ध्यान, ज्ञान, ज्ञान तो जरूरी है। ज्ञान तो हमें मैंने सोचा था अरे रिटायर होने के बाद हम थोड़ा सोएंगे, अभी तो 4-5 बजे उठ के जाते हैं। मगर कैसे सोचते हैं और कैसा क्या होता है, कितनी जिंदगी होती है, अभी तो नींद ही नहीं आती है ना। तो ध्यान करने का है, स्वाध्याय सुनने का है, और संगत संगत करना है। ये तीन तो सूत्री हम मॉर्निंग में करते ही है, 5 बजे, 5 से 8 बजे तक। बाद में तो अपना रहता ही है काम, तो कुटुंब को छोड़ना नहीं है, वो तो करना ही है। और उनको भी खुश रखने का है सबको, और ये अपना भी स्पिरिचुअल का सेवा करना है। यहाँ सिखाओ, वहाँ सिखाओ, करने का ही है। बहुत बढ़िया ये मंच मिला है। और ये अपना स्पिरिचुअल टैबलेट का जीके सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और ब्रह्म जी पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करती कि हमें मंच मिल रहा है और हमें सेवा करने का मौका मिल गया है। तो धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मेरा सुन के लिया। तो धन्यवाद सभी को। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बताओ, बोलिए। थैंक यू। बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ दीपाली बोलिए। मैम। यस। ध्यान आपका बहुत बढ़िया था और आपने शेयरिंग भी बहुत ही बढ़िया किया है। और थैंक थैंक यू सो मच इस मंच को आको आके आपने बहुत सारा, हम आपको आपको धन्यवाद देते हैं। सो थैंक यू। और दूसरा किसी का कोई भी प्रश्न है, देखिए शायद एक दो हैंड्स रेज है, तो उनको भी जरा प्लीज ले लेते हैं। यस। थैंक यू। लव यू। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सपना। बाय बाय। या बाय।
यस। चलो। रक्षाबंधन दीदी। मैं भी मुंबई आत्मनिर्भर। से हूँ। जैसे आपने मुंबई बोला ना, तो मैं ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो गई। हाँ, बहुत ही अच्छा। मेरा भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छा रहा अब तक का। मैं भी बेड रिटर्न थी, और मुझे जब मिला तो मैं भी सारी बीमारी मैंने रिवर्स की है। और लाइफ टाइम बीमारी थी वो। डॉक्टर खुद मुझे बोलते कैसे हो गया। मैंने तो हॉस्पिटल में ही बोल दिया, 1 महीना हॉस्पिटल में थी, तब भी मैंने बोल दिया मैं दवाई नहीं खाऊंगी। जी। डॉक्टर्स मिन्नतें करते रहे कि खा लो, घर कैसे जाओगी। मैंने बोला नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, यानी नहीं चाहिए। वो भगवान, वो वहां का करिश्मा। मैं बाहर आ गई, और तब से लेके अब तक एक दवाई नहीं खाई मैंने। बढ़िया। और बहुत ही, हाँ, मेरा जर्नी भी बहुत ही मिराकल ही है, एकदम ही। तो मैं भी बहुत ही धन्यवाद हूँ इस चीज के लिए कि पितामह पत्री जी मिले, और उसके बाद जीके सर मिले, और आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बढ़िया। अभी एकदम बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और अनीता मैम बोलिए। नमस्ते मैम। मैम, मुझे ना 1 हफ्ता हो गया, मेरी कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मैं बताऊं आवाज मुझे नहीं आ पेन। रही, थोड़ा आवाज है। तो मैम, बोलिए बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज है। मैम, मुझे ना 1 हफ्ता हो गया, मुझे कमर में बहुत ज्यादा पेन है। और अच्छा। पहले, हाँ, मुझे ना डिप्रेशन बहुत रहता था, तो मुझे ये मेडिटेशन वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्ट हो गया है मुझे। और अंदर से मुझे कुछ मतलब बीमारियां थी जो मेरी हील हो रही हैं हाँ। काफी हद तक मुझे। और मुझे नींद नहीं आती थी। तो अब मुझे जैसे खाना खाते ही नींद आ जाती है, अब 2 घंटे मुझे होश नहीं रहता मैं कहाँ पे हूँ। और नहीं तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, और अब 9 बजे से पहले मुझे नींद आ जाती है। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 9 बजे से पहले क्यों नींद आ जाती है। और आप ना, आपका ना इसमें डर रहेगा, कोई कंबल में कभी दर्द होता है मालूम है। जब भी हम किसी से डर, बीच में अंदर से डर रहता है, कुछ भी एक सिचुएशन आती है कभी कभी, कोई हाँ जी। दुख की रहेगी, कुछ एक सुख की रहेगी, कौन सी भी जो हाँ जी। जो आती है ना, तभी हमारा ये ना मन ऐसा ठस होता है ना, तभी हमारा कमर का दर्द शुरू होता है। मैं सब एनालाइज कर रही हूँ अभी, कैसा हाँ होता जी। है, क्या होता है। हम हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट हम खुद ही ये करते हैं ना, किसमें से क्या होता है, कौन से डर है, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, आत्मिक है, कौन से है वो देखने का है। अपना जो मूलाधार चक्र है ना, नीचे का भाग है, उसमें से देखने का कौन सा अपना दर्द है, कौन से दर्द से हम जाते हैं ना, वो देखने का है। तो हमारा कमर दर्द होता है, क्योंकि मैं ऐसे एनालाइज कर देती हूँ कभी आप कभी बता हमारा। रहे थे ना मुझे, तो समझ आ रहा था सारा। हाँ, बहुत बढ़िया है ये पढ़ाई। एक सच कहते हैं ना, अपने ऊपर ही देखने का है, या दूसरे के ऊपर क्या होता है, कैसे होता है, वो देख के ना हम समझ में आता है कि क्या, कौन सी टैबलेट देने का है, कौन सी टैबलेट का ये पोर्शन है, अपने चक्र कौन से चक्र में क्या क्या होता है, वो देखेंगे ना तो हम सब सब समझ आता है उसमें। और ध्यान ओके। है ना, ध्यान करेंगे ना तो हम सांसों के ऊपर ना, ये भ्रुकुटी मध्य या दो भुए के मध्य में जो कुमकुम लगाते हैं ना, उधर ध्यान देंगे ना, सांस आती जाती है, तुरंत अपना ध्यान लगता है। क्या पहले मुझे अवेयरनेस। ये पता पहले मुझे ये महसूस नहीं होता था, लेकिन अब 2-3 दिन से महसूस हो रहा है कि जा रही है। आएगा, आहिस्ता आहिस्ता महसूस आएगा। नहीं होता था। बहुत बढ़िया, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, सबको आएगा। सबके अंदर ना सब छुपा हुआ है, मगर हमने कभी देखा ही नहीं ना उसको कभी। हम वो जब तो भी है ही अंदर है। से देखेंगे ना, तब खुलेंगे। जब भी कभी हम अंदर गए। हाँ, हम कब पहले कभी देखा नहीं है, ऊपर ऊपर सब देख रहे थे, ये क्या बोला, वो क्या बोला, उसका मन को लगा के रखते हैं ना। हम खुद देखने का अब है, अभी अभी आजू बाजू का सबको छोड़ देने का, अंदर जाने का, अंदर की जर्नी करने का।
बहुत बढ़िया अंदर की जर्नी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। गीता मैम बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। और आपका एक्सपीरियंस अनुभव बहुत ही इम्प्रेसिव और मोटिवेटिंग है। और मैं भी रिटायर्ड ऑफिशियल हूँ तो और रिलेट कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके एक अनुभव को सुन के, और जो भी आपने एक्सपीरियंसेस आपको मिले और आपने जैसे हील अपने को किया। मेरे को एक चीज जानना था कि जैसे एक मेरी नीस है जो जर्मनी में रहती है, उसको भी थायराइड का प्रॉब्लम आया और मेरे को भी है। तो वो वहाँ पे उसको जैसे मैं बहुत पहले से नहीं कनेक्टेड हूँ, कुछ मंथ से ही कनेक्ट हुई हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट से। तो वो वहाँ पूछ रही हैं कि क्या यहाँ पे पिरामिड कैप या इस तरह कुछ मिल सकता है जर्मनी में? मिल सकता है वैसा। अभी सभी जगह मिल सकता है, तो आप जर्मनी में देखना पड़ेगा किसके पास कौन लेता है ये। तो लेके जाने वाले कोई रह गए ना यहाँ से, बॉम्बे से या अपने इंडिया से, तो हम्म। उधर भेज भी सकते हैं ना वैसे। अच्छा। देखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि जाने वाले बहुत सारे रहते हैं, जाने वाले रहते हैं, मगर वो उधर जाने वाले आपके पास कोई रहेगा तो यहाँ मिलते हैं, पिरामिड इसमें मिलते हैं बहुत सारे। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली में ना, तो गुड़गांव दिल्ली में तो रहेगा यार। अभी महाचक्र में तो मिलते ही है, छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए, और जो पिरामिड जो सेंटर रहते हैं ना, उधर बेचने के लिए भी रहते हैं। तो आपके अच्छा। वहां रहेंगे ना तो देखना पड़ेगा क्या है। कोई कोई बनाने वाले भी रहते हैं। हाँ हाँ, हम भाई शेगांव में थे ना, तो हमारे इधर से वो बनाने वाले का एक स्ट्रक्चर दिया था हमको बनाने के लिए। छोटे छोटे भी रहते हैं, या हम मेरे इधर लगे हुए छोटे छोटे है ना, वो कैसे बनाने का, उसका एंगल कितने रहते हैं, वो सब उन्होंने एल्यूमिनियम इसके बना के रखे थे छोटे मोटे। तो हमने हमने लिए थे एक गृहस्थ से। अ, तभी हमने अंजना भी थी, तभी आई थी मेरे पास वो टाइम। तभी उनको भी मैंने बताया कि ये देखो मिल रहा है इधर। कोई कोई बनाने वाले रहते तो घर में पेपर का हम बना सकते, कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते माप से। हाँ, क्योंकि हमें एंगल मालूम होना चाहिए बराबर। जो चार है ना, एंगल सब बराबर होने चाहिए, तो उसमें से बना सकते हैं। और आपका थायराइड का जो है ना, तो थायराइड में आप अ, जो पहले कुछ दबा के रखे वो बाहर नहीं निकलते, और जो बोलते हैं ना, वो कौन से भी वर्ड्स बोल के रहेंगे, तो थायराइड का ये पोजीशन होता है। वो आप आपका एनालाइज कीजिए आप खुद का, कि हमने कुछ दबा के रखा है, और फिर बाद में हम घर के लोगों को कुछ भी बोलते हैं, फिर मीन्स उसका वर्डिंग हमें ज्यादा ये नहीं होते। तो आप मौन ज्यादा रहिए, संगीत सीखिए, वाक्क्षेत्र का किताब पढ़िए, तो आपका थायराइड निकल जाएगा आपका आहिस्ता आहिस्ता। कौन सी कितनी टैबलेट की गोली है या क्या है, वो देख के आहिस्ता आहिस्ता कम करके डॉक्टर फिर बाद में आपका चेकिंग होने के बाद टीएचएस तो बाद में कम कर सकता है डॉक्टर हाँ, बोला। जो एक्चुअली थायराइड में कैंसरस नोड्यूल्स हैं, मींस कि वैसे थायराइड नहीं है। T3 हाँ। T4 TSH ठीक है। और हम्म। नीज का भी उसी तरीके का कुछ नोड्यूल्स डेवलप हुए हैं, तो उसका भी अभी चेकअप हुआ तो पता चला। शी इज यंग, 33 के आसपास है, 33 34। तो वो ये पूछ रही थी कि अगर मुझे यहाँ पे पिरामिड चाहिए हो तो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो उसके तो लिए मैं जानना चाह उसके रही थी। पास पेपर रहेगा तो ना, हमारे पास ये रहेंगे कि किसी के पास कैसे बनाता है वो, खुद कोई उधर के बना के रहेंगे ना, तो भी नहीं मिला तो बना सकते पेपर कार्डबोर्ड का या किसी का भी। तो अच्छा। जो हाँ, बनाने कैसा है, कितने एंगल से बनाने का है ना, वो एंगल बराबर होना चाहिए। वो भी कोई भी भेज देंगे, या अमिता मैडम रहेगा तो भेज सकती है, या सपना को मैं भेज देगी तो सपना आपको भेजेगी। ठीक है जी।
थैंक यू। कैसा बनाने अच्छा, का इसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है कि इस डायरेक्शन में रखना है, इसमें नहीं नहीं, रखना है? डायरेक्शन नहीं रहता है। वो जो बनाते हैं, जो ये पोर्शन बनाते हैं ना, ये 4 एंगल रहते हैं ना, ये हाँ वो जी, हाँ 4 जी। एंगल बराबर होना चाहिए। उसका जो 51-50 इसका जो बनाते हैं ना, वो बराबर होना चाहिए। और ओके। फिर उसका जो पॉइंट है वो उसका एंगल, और ये 4 नीचे का एंगल है, फिर ये 4 ये रहते हैं ना, वो बराबर एंगल रहेगा ना, तो अपने को देखने का कि सब्जी में रखे या टमाटो में एक में रखे, एक भाग रखेंगे, एक ऐसे ही रखेंगे उसके नीचे, तो कितना दिन रहते हैं। विथ हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है यूज करके, वो बराबर है कि नहीं, तो हमें ठीक है, समझ में आता है उसमें। ठीक। और ना, जो कोई से भी आप यू कैन हील योर लाइफ है ना, उनको किताब भेजिए या उसका पीडीएफ भेजिए वो बच्ची को, तो आपको अच्छा, वो पढ़ेगी ना, तो उसको समझ में आएगा। और उसमें का और डरने ठीक। का नहीं कुछ भी, वो आने का, एक्सेप्ट करने का। हाँ, आ गए तू, कौन सी भी बीमारी, एक्सेप्ट करने का पहले। क्योंकि क्या अच्छा। होता है, मतलब एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारे ये कोई कोई कर्म भी रहते हैं ना, जो हमने हमने क्या करते हैं, हम सोच विचार ये सब पकड़ के रखते हैं, और बाद में वो शरीर से कितने दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं। हम अंदर कितने विचारों के, भावनाओं को दबा दबा के रखे हैं ना, वो बाद में बाहर आते हैं। अभी ऐसे बाहर नहीं आते हो, बहुत दिनों से उन्होंने रखे होंगे, बहुत सालों हो गए होंगे, पहले के कर्म भी हो गए ना, तो ये सब हम्म। ये सिचुएशन ऐसे बनाते हैं, और नहीं दे होते। फिर होता है मैडम। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी से बात करना है? हाँ, अमिता मैम बोलिए, आपका आवाज बंद है। हाँ, हाँ बस नहीं, मैंने कहा ठीक है, एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग करा सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत टाइम हो गया है सबको। नहीं नहीं, टाइम कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छे से सबके क्वेश्चन आंसर्स लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओके थैंक्स मैम। लॉट। थैंक यू। बंद करूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। श्रेया प्लीज बंद कर दीजिए, है ना। थैंक यू श्रेया। Yes, yes. थैंक हाँ, यू। श्रेया, सबको, सब मास्टर को धन्यवाद, थैंक यू। भारती थैंक यू, को थैंक यू।